नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसे कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा भी 12th क्लास मैथ में हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 2.2, जिसमें हमने अभी तक 15 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अभी यदि आपने पहले वो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं प्लीज़ जाकर उनको देखिए, क्योंकि मैंने क्या किया है अभी जो भी हम अब आगे क्वेश्चन करेंगे इन क्वेश्चनों से रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे प्रीवियस क्वेश्चन में करवाए हुए हैं। वैसे तो मैं यहाँ पे आपको दोबारा फिर बताऊंगा, लेकिन क्या है भाई, यदि आप उन रूल्स को अच्छी तरीके से याद करोगे तो इन क्वेश्चंस को आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। और दोस्तों, जो भी क्वेश्चन हमारे यहाँ रहेंगे सभी के सभी बाइलिंगुअल होंगे। कहने का मतलब मैं आपको यहाँ पे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चंस को करवाऊँगा अभी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम आज का क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या दे रखा है, साइन इनवर्स इंटू साइन 2 पाई/3 दे रखा है। अभी यहाँ पे बहुत से क्या करेंगे भाई, यहाँ साइन इनवर्स है और यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई में साइन है, तो इस साइन इनवर्स से साइन को कैंसिल कर देंगे। बट क्या है, आपको ऐसा नहीं करना है अभी। यदि आप ऐसा करोगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। लेकिन करना कैसे है, यदि आपने एक्सरसाइज 2.1 की है अभी, तो इसमें 2.1 वाला ही एक कॉन्सेप्ट लगेगा। वो कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, आपको यदि याद हो, मैंने एक्सरसाइज 2.1 में एक तो डोमेन और एक रेंज बताई थी, और उसमें मैंने आपको बाकायदा बोला था कि भी आप क्या लर्न करनी है, रेंज लर्न करनी है। अभी आप यहाँ देखिए भी, जो ये वाली वैल्यू है अभी, यानी कहने का मतलब इस साइन का जो थीटा है, क्या जो साइन का थीटा है और साइन इनवर्स की रेंज में लाई करेगा, तभी हम क्या कर पाएंगे, इस वैल्यू को इस वैल्यू से कैंसिल कर पाएंगे भी। अभी देखिए भाई, सबसे पहले मुझको बताइए साइन इनवर्स की रेंज क्या बताई थी मैंने। आप बोलोगे माइनस का π/2 और π/2, और ये चीज़ किस में रहेगी आपकी, क्लोज ब्रैकेट के अंदर। और क्लोज ब्रैकेट का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, क्लोज ब्रैकेट का मीनिंग होता है भाई कि जो ये दोनों नंबर है, यानी माइनस का π/2 और ये π/2, इन दोनों के दोनों नंबर इंक्लूड है। लेकिन जैसे मैं ओपन ब्रैकेट लगाता हूँ उसका मतलब क्या हो जाता है, ये दोनों नंबर आपके उस वैल्यू के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे भी, ठीक है ना, जो भी हम गिवन यानी लेंगे भी। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। अभी मुझको बताइए, क्या भाई ये 2 पाई/3 इन दोनों वैल्यू के बीच में लाई करेगा। कहने का मतलब आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ। अब क्या था हमारे पास, पहले तो इसको सोल्व कीजिए कि 2 पाई/3 का मतलब क्या है। यहाँ 2 गुणा में पाई की वैल्यू 180 होती है ना, बटे में 3 है हमारे पास, इसको कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 120। अब पाई/2 का मतलब क्या होता है, 180 बटे में 2 यानी 90, माइनस है तो हम लिख देंगे माइनस का 90। पाई/2 का मतलब प्लस का 90 होगा। क्या जो ये 120 होगा -90 और 90 के बीच में लाई करेगा अभी। अब ध्यान से देखिए भाई, क्या जो 120 है -90 और 90 के बीच में लाई करेगा। आप बोलोगे नहीं लाई करेगा, तो कहाँ करेगा लाई, ये तो आगे जाके आएगा। तो कहने का मतलब जब ये वैल्यू क्या है भाई, साइन इनवर्स की रेंज में ही लाई नहीं करती, तो कहने का मतलब हम इस साइन से साइन इनवर्स को कैंसिल नहीं कर सकते। अब देखना भाई इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो आपको इसमें क्या कर लेना है भाई, 1 मिनट के लिए इसको डिग्री की फॉर्म में लिखना है भाई, जो भी इसका एंगल दे रखा है आपको। यानी यहाँ साइन और 2 पाई/3 का मतलब मैंने आपको अभी क्या बताया, 120 डिग्री लिख लिया। लिखने के बाद आपको क्या करना है आगे, यहाँ पे साइन इनवर्स, और साइन 120 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, आप बोलोगे साइन इंटू 180 माइनस का 60 डिग्री भी, क्योंकि 180 से 60 डिग्री को यदि मैं माइनस कर दूं तो उल्टा आपके पास क्या बचेगा, 120 डिग्री बचेगा। देन अब यहाँ पे थोड़ा समझिए क्वेश्चन को। अब 11th क्लास में आपने क्या है अभी 3rd चैप्टर के अंदर थोड़ा सा अपना कोप्लेनर के बारे में सीखा होगा। अभी कोप्लेनर मतलब कार्टेशियन प्लेन के बारे में सीखा होगा कि भाई किस क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव रहती है और किस क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यू हमारे पास नेगेटिव रहती है। अब मैं थोड़ा सा उसके बारे में समझा देता हूँ, क्योंकि उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे अप्लाई होंगे। अब जैसे कि भी ये है आपके पास कोई कार्टेशियन प्लेन, ये था आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट था, ये थर्ड क्वाड्रेंट था और ये फोर्थ क्वाड्रेंट था। यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 90, यहाँ पे आपके पास 180 डिग्री होगा और यहाँ पे 270 डिग्री होगा। ऐसे ही है ना। अब याद रखिए कि भाई जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है अभी, इसके अंदर सभी वैल्यू क्या होंगी आपकी, पॉजिटिव होगी, जबकि इस क्वाड्रेंट के अंदर आपकी साइन और कोसिकेंट की,
ठीक है ना। मैं थीटा लिखवा देता हूँ यहाँ पे, साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव, और बाकी क्या रहेंगी, नेगेटिव। और इस क्वाड्रेंट की मैं बात करूँ तो भाई आफ्टर स्कूल टू कोचिंग यानी टेन थीटा और कोट थीटा की क्या रहेंगी, पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव रहेंगी भाई। ऐसे ही मैं इसमें बात करूँ कि भाई इसमें कौन सी पॉजिटिव रहेगी आपके पास, जो रिमेनिंग बच गई हमारे पास, यानी कोस थीटा की और सेकेंड थीटा की ये पॉजिटिव रहेंगी और बाकी सभी की सभी क्या रहेंगी, नेगेटिव रहेंगी। एक तो बात आपने ये 11th क्लास में सीखी होगी। देन सेकंड बात इसमें आपको क्या पता होनी चाहिए कि जो भी एक्स एक्सिस पे वैल्यू लाई करेगी, कहने का मतलब 0 डिग्री या 180 डिग्री पे लाई करेगी, वो वैल्यू चेंज नहीं होगी भी। लेकिन जो वैल्यू किस पे, वाई एक्सिस पे लाई करेगी, मतलब 90 डिग्री टू 70 डिग्री पे, वो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, चेंज हो जाएगी। अभी ये कैसे याद रहे कि भाई ये सारे पॉजिटिव, ये सभी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो इसके लिए आपने एक ट्रिक भी पढ़ी होगी भाई ये, ठीक है ना। मैं पिछली वाली चीज़ ही आपको दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ भाई। यहाँ लिख लेंगे आप, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आप अपने हिसाब से भी कुछ भी ट्रिक बना सकते हो। अब यहाँ ए का मतलब क्या होगा भाई, ए का मतलब होगा ऑल वैल्यू पॉजिटिव। एस का मतलब क्या होगा, साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव। टी का मतलब क्या होगा, टेन थीटा और कोट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव। सी का मतलब क्या होगा, कोस थीटा और सेकेंट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव भाई, ठीक है ना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ में आएगा आपका। तो इस तरीके से आप क्या है अभी पॉजिटिव नेगेटिव की भी पहचान कर सकते हो। अब भी आ जाइए अपने क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखवाया आपको, आप बोलोगे साइन इनवर्स साइन इंटू 180 माइनस का 60 डिग्री, ऐसे हम 120 डिग्री को लिख सकते हैं, क्योंकि 180 से 60 को माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 120 ही बचेगा। देन आप मुझको बताइए भी, यहाँ साइन इनवर्स 1 मिनट के लिए एच लिखेंगे, ये साइन है और ये कितना है मेरे पास 180। अभी मैंने आपको क्या बताया था भाई कि भाई एक्स एक्सिस पे, किस पे, ये आपका एक्स एक्सिस पे है, यानी 0 डिग्री पे या 180 डिग्री पे वैल्यू क्या रहेंगे आपके पास, नोट चेंज, मतलब चेंज नहीं होंगी। चेंज किस पे होंगी, वाई एक्सिस पे। तो कहने का मतलब इससे हमको पता चल गया कि भाई साइन का तो आपका साइन ही रहेगा भाई। और यहाँ पे क्या लिख देंगे आपका ये 60 डिग्री। बस सेकंड बात हमको क्या देखनी है कि ये जो साइन है हमारे पास, ये पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। तो इसका आपको यहाँ से पता चलेगा, ये कितना है 180 माइनस का 60 है अभी, यानी 180 से क्या है थोड़ा कम। तो यहाँ पे आइए, अब ये 180 है और यहाँ 180 से थोड़ा कम भी, मतलब 180 से 60 माइनस कर रखा है ना मैंने, तो किस क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे हम, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। और सेकंड में क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो साइन की वैल्यू रहेगी पॉजिटिव रहेगी। बाई चांस यहाँ कुछ और आ जाती है भाई, कोस में या टेन में या कोट में, फर्दर कुछ भी, साइन और कोसेकेंट को छोड़कर, तो वो क्या आ जाती है हमारे पास, नेगेटिव। लेकिन ऐसा तो नहीं है, साइन और कोसेकेंट इस सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव थी, तो इसलिए यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, पॉजिटिव रहेगी। अब इसी क्वेश्चन में हमारे पास थोड़ा टाइम लग रहा है अभी, जब मैं आपको अगले क्वेश्चन करवाऊंगा तो वो आप इजीली से सोल्व कर पाओगे, क्योंकि वो भी आपके इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड रहेंगे समथिंग। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ चेक कीजिए मेरे पास कितना बन गया है, साइन 60 डिग्री। तो मुझको बताइए क्या भाई, साइन 60 डिग्री माइनस का पाई/2 यानी माइनस 90 डिग्री, पाई/2 यानी 90 डिग्री के बीच में लाई करेगा। तब आप बोलोगे यस ये लाई करेगा भी 60 डिग्री, किसके बीच में, 90 माइनस का 90 और 90 के बीच में, क्योंकि 120 ये लाई नहीं कर रहा था इन दोनों के बीच में। तो इस कारण से हमको इस वैल्यू को ऐसे बना लेना है। अब यहाँ देखना भी, अब ये लाई कर रहा है भाई किसके बीच में, आप बोलोगे कि ये लाई कर रहा है हमारे पास इसके बीच में, माइनस का पाई/2 और पाई/2 के बीच में। देन हम इससे इस चीज़ को कैंसिल कर लेंगे, और कैंसिल करने से पहले आपको एक स्टेप और लेना है यहाँ पे। यहाँ क्या लिखोगे आप, साइन इनवर्स, यहाँ पे साइन, और 60 डिग्री को यदि मैं रेडियन के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, 180 को 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका, पाई/3 आएगा। तो 60 डिग्री को रेडियन के फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है। देन ये साइन इनवर्स है, ये मल्टीप्लाई में, इससे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अब ये जो वैल्यू है किन के बीच में लाई कर रही थी आपके, इनके बीच में। देन हमारे पास लास्ट में आंसर क्या बचा, पाई/3। तो बस थोड़ा सा आपको इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझना है अभी, ठीक है ना। यदि आपको ने ये चीज़ 11th क्लास में नहीं सीखी है तो आई होप आपको अब ये समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई तो आपको वीडियो को दोबारा से फिर देखना है और इस चीज़ को समझना है। यदि फिर भी नहीं समझ में आती ये चीज़ें तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको इसको फिर से डिटेल से बताऊँगा अभी। अब देखते हैं भाई अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रखा है आपको,
tan इनवर्स इंटू tan 3 पाई/4 दे रखा है। बस अब आपको ये चीज़ डायरेक्ट ही कैंसिल नहीं करनी है। मैंने क्या बोला था कि भाई सेम सेम से कॉन्सेप्ट रहेंगे आपके, तो कैसे कैंसिल करेंगे। तो पहले आपको चेक करना है कि भाई जो ये वैल्यू है tan इनवर्स की रेंज में लाई करेगी या नहीं करेगी। और tan इनवर्स की रेंज क्या है भाई, यदि आपने लर्न की हो ये चीज़, तो मैंने उसमें बताया था भाई माइनस का π/2 और π/2। अभी आप बोलोगे ये तो हमने अभी पढ़ी है भाई किसमें, साइन वाले में, लेकिन इसमें क्या होगा आपका ओपन ब्रैकेट लगेगा। और उसमें मैंने आपको क्या बताया था, मैं एक बार दिखा देता हूँ इस चीज़ को। इसमें मैंने आपका क्लोज ब्रैकेट लगवाया था। क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये नंबर आपके इंक्लूड रहेंगे, यही चीज़ बताई थी ना। लेकिन ये क्या है ओपन ब्रैकेट, इसका मतलब ये नंबर क्या है इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, जो भी वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी भाई। आई होप आप समझ गए होंगे भाई इस ओपन ब्रैकेट का चक्कर और क्लोज ब्रैकेट का चक्कर। देन हम इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे, तो मैं इसको थोड़ा आपको रफ में बता देता हूँ। अब ये कितना लिख रहा है हमारे पास, tan 3 पाई/4 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, tan 3 पाई/4। अब मुझको बताइए 3 पाई/4 का मतलब क्या है। मैं इसको रफ में सोल्व करवा देता हूँ। पाई की वैल्यू 180 डिग्री और डिवाइड बाय में 4 से मैं इसको कैंसिल करूँगा, 4 चौके 16, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, 45 की 3 से करूँगा, 45 दूनी 90 और 45 की 135 डिग्री होगा अभी। यही बात है ना। अब मुझको बताइए कि भाई मैंने tan इनवर्स की रेंज अब आपको क्या बताई है। आप बोलोगे माइनस का π/2, कहने का मतलब 90 डिग्री, और प्लस का π/2 यानी प्लस का 90 डिग्री। वैसे ये नंबर इंक्लूड नहीं है, इसके अंदर जो भी नंबर है वो इंक्लूड है, ठीक है ना। लेकिन हमको तो ये चेक करना क्या भाई ये इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है या नहीं। आप बोलोगे 120-35 इन दोनों के बीच में लाई नहीं कर रहा है भाई, तो कहाँ पे लाई कर रहा है ये आगे जाके लाई करेगा आपका। कहाँ पे लाई करेगा भाई, आगे जाके लाई करेगा। यदि इन दोनों के बीच में ये लाई कर जाता तो tan इनवर्स से हम इस tan को कैंसिल कर लेते। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब जो तरीका मैंने आपको अभी समझाया था उसी तरीके से इसको सोल्व करना है भाई। कहने का मतलब कैसे, यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स, और ये tan 3 पाई/4 का मतलब मैंने क्या बताया आपको, आप बोलोगे 135 डिग्री बताया। देन हम इसको और आगे सोल्व करते हैं, यहाँ tan इनवर्स देन, और इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, आप बोलोगे tan इंटू 180 डिग्री माइनस का 45 डिग्री, क्योंकि 180 से 45 को माइनस करूँगा आपके पास उल्टी यही चीज़ बचेगी, ऐसे ही है ना। देन आगे हम इसको फिर सोल्व करते हैं, यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स। अब मुझको बताइए कि भाई 180 एक्स एक्सिस पे लाई करता है और एक्स एक्सिस पे वैल्यू क्या रहती है, आप बोलोगे नोट चेंज। अब ये क्या है 180 माइनस का 45 डिग्री है, यानी 180 से थोड़ा कम। अब थोड़ा कम का मतलब क्या है, हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। और सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने आपको क्या बताया अभी दिखा देता हूं मैं आपको एक बार। अब क्या था मेरे पास 180 माइनस का 45 डिग्री था, 180 से माइनस का 45 डिग्री करेंगे उल्टा सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या था, साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव थी और बाकी जो भी वैल्यू थी वो सभी क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ अभी यहाँ पे देखो, ये tan 180 तो आपका क्या रहेगा, ये मतलब tan तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वैल्यू कैसी रहेगी आपकी tan की, आप बोलोगे माइनस के अंदर रहेगी भी। किस में आएगी, माइनस के अंदर रहेगी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। और यहाँ क्या लिख देंगे हम 45 डिग्री। देन फिर हम इसको आगे और सोल्व करते हैं। यदि मैं इसको आगे सोल्व करूँ तो कैसे कर सकता हूँ, जो ये tan 45 डिग्री है, तो पहले क्या करो आप इसको रेडियन की फॉर्म में लिख लो। और रेडियन की फॉर्म क्या होगी, 180 को 45 से डिवाइड करो भी, तो आपके पास क्या आएगा, π/4 आएगा। देन हमने क्या है अभी 2.1 में एक फॉर्मूला और सीखा होगा कि भाई माइनस का tan थीटा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, tan इंटू माइनस का थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं भी, ऐसे ही है ना। देन आगे सोल्व करेंगे इसको tan इनवर्स इनटू में। अब देखिए ये माइनस का tan थीटा है और माइनस के tan थीटा को कैसे लिखा जा सकता है भाई, tan इंटू माइनस का थीटा की फॉर्म में। तो यहाँ लिखेंगे tan इंटू माइनस का थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, π/4 थी। अभी मुझको ये बताइए कि भाई जो π/4 है इसका मतलब क्या था, आप बोलोगे 45 डिग्री था, और क्या 45 डिग्री -90 और +90 के बीच में लाई करता है, तो आप बोलोगे यस लाई करता है। तो लाई करता है तो हम अब इस वैल्यू से इस वैल्यू को कैंसिल कर सकते हैं, और रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, आप बोलोगे π/4, लेकिन ये किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो ये क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है।
यानी इस बात से आपने क्या समझा होगा कि हमको डायरेक्ट वैल्यू नहीं कैंसिल करनी है, पहले हमको देखना है कि भी वो उसकी रेंज के अंदर आएगा या नहीं आएगा। रेंज मैंने ऑलरेडी आपको एक्सरसाइज 2.1 में करवा दी है, यदि आपने लर्न नहीं की है तो प्लीज़ जाकर एक बार उसको लर्न कीजिए भी। अब देखते हैं भाई अपना क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या गिवन है, यहाँ दे रखा है देखो 10 इंटू साइन इनवर्स 3/4 प्लस में कोट इनवर्स 3/2 है भी। अब इसको देखिए कैसे सोल्व कर सकते हैं हम। आप क्या करो भाई, 1 मिनट के लिए इस कंप्लीट फंक्शन को यानी इस वाले को क्या अज्यूम कर लो, ए अज्यूम कर लो, और इस कंप्लीट फंक्शन को 1 मिनट के लिए क्या अज्यूम कर लो आप, बी। तब आप क्या लिख सकते हो इस चीज़ को कि ए इज इक्वल टू किसके बराबर रहेगा मेरे पास, साइन इनवर्स 3/5 भी। कहने का मतलब ये सारा फंक्शन किसके इक्वल अज्यूम किया था आपने, ए के, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। देन ये सारा फंक्शन किसके इक्वल था हमारे पास, बी के इक्वल अज्यूम किया हमने इसको, तो यहाँ लिखेंगे बी इज इक्वल टू कोट इनवर्स 3/2 है बी। अब यहाँ देखिए ये वैल्यू क्या है, आप बोलोगे इनवर्स में है, जब मैं इसको उधर लेके जाऊंगा तो मल्टीप्लाई में, तो यानी ये कितना हो जाएगी, साइन ए इज इक्वल टू 3/5 बी। देन ये चीज़ क्या थी, इनवर्स में थी, उधर जाके ये बी के साथ मल्टीप्लाई में, यानी कोट बी इज इक्वल टू 3/2 हो गया। अब देखिए 10th क्लास में आपने एक्सरसाइज 8.1 के लिए कुछ फॉर्मूले पढ़े होंगे भी, जैसे कि भी साइन थीटा किसके बराबर होता है, आप बोलोगे परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा किसके बराबर होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, इस टाइप से। तो वही मतलब फॉर्मूलाज आपके क्या हैं यहाँ पे अप्लाई होने वाले हैं अभी। वो कैसे, अब यहाँ देखिए भी, मैं इसको लिखवा भी देता हूँ 1 मिनट के लिए, जिससे कि आपको ये चीज़ें याद रह जाएगी। साइन थीटा के लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, आप सभी बोलेंगे परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज था। और कोट थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, आप बोलोगे बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर होता है। ये दोनों मैंने इसलिए लिखवाया है क्योंकि ये अभी आपके काम आने वाले हैं अभी। अब यहाँ देखिए भाई ये क्या है, साइन ए किसका काम कर रहा है, थीटा का। तो कहने का मतलब ये क्या था, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आप बोलोगे 3 है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी बनेगी, आप बोलोगे 5 बनेगी। किस में, साइन थीटा के केस में या साइन ए के केस में। तो आप क्या करो, 1 मिनट के लिए यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बना लो ऐसे, और मैं थीटा किसको मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ, क्योंकि ये ए था तो मैंने यहाँ पे ए लिख दिया। यहाँ थीटा होता तो थीटा लिख देते, या कुछ और होता तो यहाँ कुछ और लिख देते। और थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, 10th क्लास में आपने सीखी होगी, आप बोलोगे परपेंडिकुलर होती है। और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया हो आपको। आप बोलोगे 3, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी थी 5, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर, ये क्या बचेगा, बेस। देन क्या है, 1 मिनट के लिए हम क्या निकाल लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके यहाँ से अपना बेस निकाल लेंगे। और ये बेस कैसे निकलेगा, जैसे कि मैं आपसे बोल रहा हूँ भाई, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है, जो क्या होती है, आप बोलोगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होती है ना। तो यहाँ हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी थी, आप बोलोगे 5 थी, तो 5 का स्क्वायर 25 बराबर है। बेस की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे बेस तो हमको ये निकालना है, इसको मैं 1 मिनट के लिए ऐसे रखूँगा। और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी थी, 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। अभी देखिए भाई ये 20 स्क्वायर था, मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूँ, 9 ये प्लस का 9 तो उधर जाके माइनस का 9 हो जाएगा, और 25 में 9 गया, आप बोलोगे 16। देन मुझको इसके चाहिए क्या है भाई, बेस चाहिए ना कि उसका स्क्वायर, तो मैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड कर लूँगा दोनों तरफ। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आएगी, 4 चौके 16, तो ये निकल के आई 4। एंड जो बेस आया मेरे पास निकल के वो कितना आ गया भाई, आप बोलोगे 4 निकल के आ गया। अब ये किस में निकालना है आपने, आप बोलोगे थीटा ए में निकालना है। लेकिन यहाँ पे कोट के केस में यहाँ देखिए भी, अब क्या दे रखा है आपको, थीटा, अब बोलोगे बी दे रखा है। देन हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार फिर से अपना राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा भी, क्योंकि इसके लिए हम अलग से निकाल लेंगे। अब कोट थीटा के लिए फॉर्मूला क्या बताया मैंने, आप सभी बोलेंगे भी बेस बाय परपेंडिकुलर था, तो इसमें बेस क्या है आपके पास ये है, और परपेंडिकुलर आपके पास ये। देन अब थीटा क्या मान लेंगे हम, थीटा मान लेंगे बी को, तो बी मैंने यहाँ पे लिख लिया। और थीटा के सामने वाले भुजा परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, आप बोलोगे 2 थी, और बेस की वैल्यू कितनी थी 3। यानी इनडायरेक्टली हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम मैंने यहाँ लिखवाई दी आपकी। तो यहाँ लिखेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ लिखेंगे एच स्क्वायर इज इक्वल टू, आगे 9 और 4 कितना होगा आपके पास, आप बोलोगे 13 होगा भाई। लेकिन हमको क्या है भाई,
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर नहीं चाहिए, खाली क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो हम क्या कर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड, इससे आपका ये चीज़ कैंसिल। तो एच इक्वल टू कितना आया आपके पास, √30 निकल के आया। तो यानी हमने यहाँ से इसकी ये वैल्यू भी निकाल ली। अभी आप पूछेंगे कि भाई हम इसमें इतना ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। अभी इस बात का पता आपको कुछ देर में चल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए भी अपने क्वेश्चन को, हमने ये सारा फंक्शन किसके इक्वल एज्यूम किया था, आप बोलोगे ए के, और ये फंक्शन किसके इक्वल एज्यूम किया था, आप बोलोगे ये था मेरे पास बी के। देन आगे देखिए इसको कैसे सोल्व करोगे आप। मैं इसको कैसे लिख लूँगा, आप बोलोगे 10 इंटू ए प्लस में बी लिख लूँगा। और आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा भी, ये भी 11th क्लास का ही एक फॉर्मूला है, 10 इंटू ए प्लस में बी किसके बराबर होता है ये, आप बोलोगे 10a प्लस में 10b अपॉन में ये रहेगा आपके पास 1 माइनस में 10a मल्टीप्लाई में 10b। क्या था भाई हमारे पास, ये था एक फॉर्मूला। देन हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, अभी देखिए ये इस फॉर्म में तो दे रखी थी हमको वैल्यू, हम क्या कर लेंगे इस फॉर्म में लिख लेंगे इसको। अब यहाँ देखना भी कैसे सोल्व करेंगे इसको, 10a क्या था भी 10a, और tan थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सभी को पता होना चाहिए भी, ये होता है भी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय में बेस प्लस में। और tan b तो इसके लिए फॉर्मूला भी क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय में बेस। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, देखिए इसमें थीटा a है जबकि इसमें थीटा क्या बनेगा आपका b बनेगा, ठीक है, जो कि मैं अभी आपको कुछ देर में बाद बताऊँगा। अभी अपॉन में क्या है मेरे पास 1 माइनस में 10a यानी बेस परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई में, यहाँ पे क्या होगा अभी परपेंडिकुलर बेस। देन आगे चलिए भाई, इसमें आगे कैसे सोल्व करेंगे इस चीज़ को। अब यहाँ देखना भाई परपेंडिकुलर कितना था हमारे पास, लेकिन किसके रिगार्ड में देखना है आपको, ए के रिस्पेक्ट में देखना है। और ए के रिस्पेक्ट में मैंने क्या लिखवाया था, देखो भाई ये था ए के रिस्पेक्ट में, और ए के रिस्पेक्ट में हमारे पास परपेंडिकुलर था, यहाँ पे देख लीजिए 1 मिनट के लिए, ये 3, और भाई बेस कितना था, आप बोलोगे 4, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में देखना है आपको, ए के रिस्पेक्ट में देखना है। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा 3/4 भाई, तो यहाँ लिखिए 3/4 प्लस में, यहाँ परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस है, लेकिन ये किसके रिस्पेक्ट में देखना आपको, बी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ बी पे आइए 1 मिनट के लिए, बी कहाँ पे हमारे पास ये था, और इसका परपेंडिकुलर कितना बनेगा 2, और बेस कितना बनेगा आपके पास 3, मतलब ए के रिस्पेक्ट में बोला जाता है ये लेना, और बी के रिस्पेक्ट में बोलता है तो ये लेना। इस कारण से मैंने आपको ये वैल्यू ऑलरेडी निकलवाई थी भाई, क्योंकि यही चीज़ आपके अब काम आ रही है। तो यहाँ लिखेंगे भाई 2π/3 सॉरी 2/3 अपॉन में क्या है हमारे पास 1 माइनस में p/b यानी 3/4 मल्टीप्लाई p/b 2/3। देन आगे सोल्व करते जाइए बस इसको। इन दोनों का एलसीएम कितना रहेगा आपके पास, आप बोलोगे एलसीएम आएगा दोनों का 12 यानी 12। तो यहाँ 4 तिया 12 3 तिया 9 प्लस में 3 चौके 12 4 दूनी 8 अपॉन में यहाँ 1 माइनस में, अब यहाँ से इसको कैंसिल कर लेंगे 1 मिनट के लिए, 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो यहाँ ऊपर बचा 3 एकम 3 नीचे बचा 6, यहाँ से जिसके बटे में कुछ नहीं हम 1 ले लेंगे। आगे हम इसको सोल्व करेंगे, 9 में हम 8 को जोड़ेंगे, कितना बनेगा आपके पास, 9 में 8 को जोड़ते हैं तो 17, और बटे में क्या था 12 अपॉन में। इसको मैं सोल्व कराऊँ तो कैसे कर सकता हूँ, 6 एकम 6, 6 में से 3 गया 3 बटे में 6। अभी देखिए मैंने ये डायरेक्ट कर दिया, अभी नीचे वाला आप एलसीएम लेकर भी करोगे ना तो 3/6 आएगा। तो इसको देख लेना एक बार सोल्व करके, क्योंकि मेरे पास यहाँ ज़्यादा स्पेस नहीं है अभी। देन आगे हम सोल्व करेंगे। अब कितनी फ्रैक्शन है आपके पास, 2 फ्रैक्शन है, तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं 17/12। अब ये ऊपर जाएगी तो रेसिप्रोकल में यानी 6/3 होगा। तो देन सोल्व करेंगे 6 एकम 6 6 दूनी 12। देन यहाँ क्या बचा हमारे पास 17 एकम 17 और 2 तिया 6, तो यानी 17/6 इसका क्या आएगा लास्ट में रिक्वायर्ड आंसर रहेगा। यदि दोस्तों आपको फिर भी इन क्वेश्चंस में कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप क्या कीजिए कमेंट कीजिए, मैं इन्हीं क्वेश्चन को आपको दोबारा फिर रिपीट करवा दूंगा अभी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।